पवित्र आत्मा के आने के क्या कारण हैं, जो बाइबल हमें बताती है। इस वीडियो में वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के आने के कई कारणों में से एक कारण बताया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे संग है। और साथ साथ में मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम एक अद्भुत बात उसके वचन से सीखने जा रहे हैं। इस आज की लेट्स टॉक सीरीज में ये थर्ड वीडियो है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस थर्ड वीडियो का जो लेट्स टॉक सीरीज में है, इसका जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। एंड मैं हमेशा से इस व्यक्ति के विषय में जब बात करता हूँ तो हमेशा मेरी बहुत रुचि बढ़ जाती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, इसके साथ संबंध में आता हूँ, और नॉट इवन दीज बट व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई टीच अबाउट इट इन, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल पवित्र आत्मा की सेवकाई वो आया क्यों है, व्हाई ही केम हियर, राइट। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत से एक गलत शिक्षा जो है मसीह लोगों के अंदर जो है आ चुकी है पवित्र आत्मा को लेकर। चलिए एक काम करते हैं, हम आगे की बात जो है बाद में करेंगे, पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं। और हम सब निकाल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन और चैप्टर 14 एंड द वर्ड्स नंबर 15 एंड 16, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Now in English, in NASB word translation, if you love me, you will keep my commandments. I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. यहाँ पर जीसस एक बात कह रहा है, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते होगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हर कोई भी व्यक्ति जीसस से प्यार करता है तो इसका सबूत ये है कि वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। Now his standard is very, अगर मूसा के स्टैंडर्ड को देखा जाए और जीसस के स्टैंडर्ड को देखा जाए तो आपको पता लगेगा जीसस का स्टैंडर्ड यहाँ है। जीसस ऊपर से था, वो सारी आसमानी बातों को हमारे बीच में लेकर आया। और जब आप जीसस के वो सारे कमांडमेंट्स को पढ़ोगे जो उसने मत्ती 5, 6, 7 में दिए है, तो आपको पता लगेगा कि दरअसल मनुष्य अपनी ताकत से वो सब कर ही नहीं सकता। और यहाँ जीसस कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सिंपली यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ना प्रभु अब कैसे हो सकता है? अब जीसस ने कहा, तुम सुन चुके थे वह विचार ना करना, परंतु मैं तुझसे कहता हूँ अपने मन में भी ना करना। तुम सुन चुके थे हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अब कोई अपने भाई पर क्रोध करके यह भी न कहे कि हे मूर्ख। यदि वह ऐसा कहता है तो वह भी कचहरी में दंड के योग्य होगा। और इवन तो आप आगे चलकर बढ़ेंगे, प्रार्थना के विषय में, दान के विषय में, फास्टिंग के विषय में, तलाक के विषय में, इन एवरीथिंग जीसस टॉक्ड वेरी क्लियरली। ना कैसे उस स्टैंडर्ड को जो जीसस हमारे बीच में लेकर आया, वो स्टैंडर्ड मोसेस के स्टैंडर्ड से ऊपर था। एंड उस स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो किया जाए। लेकिन जीसस यहाँ पर कहता है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स, अगर आप मुझसे प्रेम रखते होगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हमारे पास सवाल उठता है, प्रभु हमको प्रूफ करना है, हमें सबूत देना है आपको अपने प्रेम का, बिकॉज यू बिलीव इन द प्रूवन लव, क्योंकि आप विश्वास करते हो प्रूवन लव में। देखिए, अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये होगा कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, राइट। बिकॉज वो सिर्फ एक कहने पर बिलीव नहीं रखता है, ही बिलीव्स इन द प्रूवन लव, एक ऐसा प्रेम जो प्रूफ किया गया है उसको। एंड यहाँ पर जब हम 15वां वचन पढ़ते हैं, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स, तो यहाँ पर इसके बाद एक और वचन आया है जो हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो यहाँ पर लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।
सिंपल, वेरी सिंपल सी बात है। यहाँ पर जीसस हमसे कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें दूसरा सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं आप में से हर एक को बता देना चाहता हूँ, जीसस की कमांडमेंट्स में चलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यह खुद परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन में कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और वो कैसे कठिन नहीं है जानते हैं? बाय द होली स्पिरिट। क्यों पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है? यहाँ पर कारण लिखा गया है ताकि वो हमको जीसस का ओबीडियंट व्यक्ति बना सके, एक आज्ञा पालन करने वाला एक व्यक्ति बना सके। इसी कारण पवित्र आत्मा यहाँ पर हमारे बीच में आया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मात्र केवल उसी व्यक्ति को जीसस का ओबीडियंट पर्सन बना सकता है जो पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छे संबंध में आता है। पवित्र आत्मा मात्र केवल उसी व्यक्ति को आज्ञा पालन में चलने वाला व्यक्ति बना सकता है जो पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आता है। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ, अगर एक मसीह व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ अच्छे संबंध में नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीसस का ओबीडियंट वो नहीं बन पाएगा। यीशु मसीह का पर की आज्ञा पर चलने वाला वो नहीं बन पाएगा। और जीसस ने कहा, मूर्ख है वह व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है और मानता नहीं है। उसने अपना घर रेत पर बनाया और आंधियां आई, तूफान आए, वो ढहा दिया गया, वो ढहा दिया गया। पर बुद्धिमान है वह व्यक्ति जिसके विषय में लिखा, जो सुनता है और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधियां आई, तूफान आए, और वो हिल ना सका, वो हिल ना सका। द बाइबल से 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, और जब उनके पास, वो क्यों बुद्धिमान थी? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था। दे हैड द एक्स्ट्रा ऑयल विद देम। उनके पास तेल था। तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को, इस कारण बुद्धिमान थी। और जीसस कहता है, बुद्धिमान है वह व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता और मानता है। बगैर पवित्र आत्मा के आपका मसीह जीवन एक ऐसी ऐसी गाड़ी के समान है जिसके इंजन में तेल ही नहीं है। आपका मसीह जीवन स्मूथली चल ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप जीसस के ओबीडियंट बने, आप चाहते हैं कि आप आज्ञा पालन में चलना चाहते हो प्रभु के, बगैर पवित्र आत्मा के ये नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हो कि मैं अपनी ताकत से प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला एक व्यक्ति बन जाऊंगा, ये कतई नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति ने ट्राई किया था और वो 3 बार प्रभु का इनकार करके फेल हो गया, 3 बार। तो सोचना भी मत कि आप अपनी ताकत से जो है मान लोगे उसकी आज्ञाओं को। बगैर पवित्र आत्मा के, उसकी सहायता के बगैर हम में से कोई भी नहीं है जो प्रभु की आज्ञाओं पर चल सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा उसी व्यक्ति को जीसस का एक आज्ञा पालन करने वाला चेला बना पाता है जो पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध में आता है, गहरे एक संबंध में। दूसरी वीडियो में हमने सीखा था, हमने देखा था वहां पर कि हमने चैप्टर 3 से बात की थी कि यूहन्ना और पतरस जो थे वो मंदिर में जा रहे थे, और उन्हें जो है एक बैगर वहां पर बैठा हुआ मिला, भिखारी मिला, और वहां पर जो है वो भीख मांग रहा था। उसको जरूरत किस बात की? चंगाई की। और मांग क्या रहा था? वो वहां पर भीख मांग रहा था। पतरस ने उसकी सही जरूरत को पहचाना। वो वाइज बन गया था उसके बाद, जब उसे पवित्र आत्मा को मिला, जब पतरस को पवित्र आत्मा मिला तो वो वाइज बन गया था। तो वो जानता था इसकी असली जरूरत क्या है, वो चंगाई है। ये खड़ा हो जाए और चलने फिरने लगे, ये नहीं है कि ये भीख मांग रहा है। तो उस भिखारी को पता नहीं था कि उसकी जरूरत क्या है। तो मैं इस बात को आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का जो यहाँ पर आना हुआ, वाई ही केम हियर। बहुत से ऐसे हैं जो समझते हैं पवित्र आत्मा जब आता है तो अनन्य भाषाओं के साथ आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है हर बार कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आपको अनन्य भाषा ही बुलवा देना चाहिए। वेरी क्रिस्टल क्लियर, वो हर एक को अनन्य भाषा नहीं देता है। क्या कहती है बाइबल? बाइबल साफ साफ कहती है कि पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है वह बांट देता है। अगर मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हो कि पवित्र आत्मा जब पहली बार उतरा था
तो चेलों के ऊपर जो है वो सामर्थ उतरी थी, और वो अरण्य भाषा बोलने लग गए थे जब सामर्थ से भर गए थे। तो यस, पवित्र आत्मा का पूरा प्रकटीकरण वहां पर ऐसा ही दिया हुआ है प्रेरितों की किताब में। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानना है तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, आपको अपना आधार प्रेरितों की पुस्तक नहीं, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक पूरी पुस्तकों को अपना आधार बनाना पड़ेगा पवित्र आत्मा को जानने के लिए। तब आपको पता लगेगा दरअसल पवित्र आत्मा की होल पिक्चर है क्या बाइबल के अंदर। आप केवल प्रेरितों की किताब से का अपना आधार नहीं बना सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनन्य भाषा एक वरदान है पवित्र आत्मा का, और मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो जब मैं उसमें बात करता हूँ। इट्स अमेजिंग गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आपको अगर भाषाओं का वरदान है, आप बेझिझक बात करिए, खूब बात करिए अपनी पर्सनल प्रेयर्स में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस बात को लेकर, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अनन्य भाषा है उसी के पास पवित्र आत्मा है, तो ये आप एक गलत फहमी के अंदर हैं। याद रखिएगा इस बात को, प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा तो बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई जिसके लिए वो आया है, वो केवल अनन्य भाषाओं को बुलवाना नहीं है, वो चंगाइयां करना नहीं है, वो केवल चमत्कार करना नहीं है। पवित्र आत्मा का मुख्य सेवकाई है परमेश्वर के जीवन को तुम्हारे अंदर से बहा देना, यीशु मसीह को तुम्हारे अंदर से रिफ्लेक्ट करवाना। पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है कि जीसस की लाइफ आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरों को दिखनी चाहिए, और वो होता है एक अच्छे संबंध के साथ। हाउ, कैसे हो सकता है ये संबंध, कैसे हो सकता है? बाइबल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है, जीसस ने उसका चुनाव किया था और कहा था मेरे पीछे चले आ और मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। एंड जानते हैं जब जीसस ने इसका चुनाव किया, यू नो इस व्यक्ति के अंदर, आप सभी जानते हैं मैं पीटर की बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति के अंदर उस समय पर बहुत सारी कमियां थी। इसको नहीं पता था कि दरअसल इसको ये इसको नहीं पता था कि क्या बोल रहा होता था। एक बार ट्रांसफिगरेशन के वक्त जब जीसस का रूपांतरण हुआ पहाड़ पर, मूसा और एलिया दिखाई दिए, उस समय कहता है मैं तंबू बनाऊं, और वो जहां वहां पर लिखा था वो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। उसके पास उसकी टंग के ऊपर कंट्रोल नहीं था। उसके बाद इवन तो वो जीसस के साथ एक अटैचमेंट में आ गया था, और जब जीसस ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो उसे मार देंगे और तीसरे दिन जी उठेगा, तो साइड में ले जाकर प्रभु कहता है हे प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। और उसका प्रभु भी क्या कहता है, हे शैतान दूर हट, तू मेरे ठोकर का कारण है। अटैचमेंट्स। एंड इट्स अमेजिंग बात आप देखो वहां पर, यहां तक कि एट द एंड आप पतरस को देखोगे तो आप इस बात को जानोगे कि आप इस बात को समझोगे कि जब जीसस वहां पर जब उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने को था, तो वो कह रहा था अपने चेलों से कि वह रात आ चुकी है कि अब तुम सबके सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, राइट? और तुम सबके सब मेरे कारण ठोकर खाओगे, जैसा यू नो और जब ऐसा कहा गया तो पतरस कहता है यदि सब तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार है प्रभु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनिए इस बात को लेकर, ये ऐसी कमिटमेंट प्रभु को दे रहा था, लेकिन अब आगे सुनिए इस बात को, इसने कमिटमेंट तो दे दी, कह तो दिया कि प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जानते हैं उसके बाद प्रभु इन्हें गतसमनी में लेकर गया, 3 लोगों को अपने साथ चुनाव किया कि ये मेरे साथ जागे और प्रार्थना में लोलीन रहे, और वहां पर प्रभु जो है प्रार्थना करने लगा। 1 घंटे बाद लौटा, कहता है तुम अभी तक सो रहे हो, प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। समझ पा रहे हो इस बात को? जानते हैं, और जैसे ही ये बात खत्म हुई, वो लोग सो ही रहे थे, नहीं उठे वो, और प्रभु अंत में कहता है कि चलो अब मेरे पकड़वाने वाले आ गए हैं। और उसके बाद जब वो उसको पकड़ने जा रहे थे, जीसस को उन्होंने पकड़ लिया, तब आप देखोगे सबके सब भाग गए वहां से, सारे चेले भाग गए थे जीसस को छोड़कर, एवरीबॉडी। क्या कारण था? क्या कारण था कि पतरस ने जो कमिटमेंट जीसस को दी थी कि सब छोड़ दें तो छोड़ दें, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या कारण था? सिर्फ एक ही कारण था कि जो वो अपनी कभी भी बात पर अटल नहीं रह सका, क्योंकि वह प्रार्थना में लोलीन ना रहा।
सिर्फ एक ही कारण था, जिसने प्रार्थना करी थी। आप उसको देखोगे कि वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए चला गया था, वो खड़ा रहा था परमेश्वर की इच्छा पर, लेकिन जिसने प्रार्थना नहीं करी थी वो अपने कमिटमेंट पर खड़ा नहीं रह सका। उसने जो प्रभु प्रभु के लिए शब्द निकाले थे, जो कमिटमेंट उसको दी थी, उस पर वो खड़ा नहीं रह सका। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेयरलेसनेस, प्रार्थना ना करने की वजह से। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप इस बात को देखिए, क्या कारण है कि कभी कभी हम निर्णय लेते हैं, प्रभु हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु हम तेरे वचन पर चलेंगे, पर क्यों हम फेल हो जाते हैं? वन रीजन, क्योंकि हमारी प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेयर लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेयर लाइफ। मैं प्रेयर लाइफ की बात कर रहा हूं, प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। यू मस्ट हैव अ प्रेयर, एक प्रार्थना जीवन होना, प्रार्थना जीवन, कि मैं सुबह कुछ समय खुदा के साथ गुजारता हूं, गुजारती हूं, और उसके बाद जब मैं आमीन कहता हूं, कहती हूं, उसके बाद भी खुदा से जुड़ा रहता हूं, पूरे दिन भर से उसमें लौलीन रहता हूं। दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर लाइफ। दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर लाइफ। एक फॉर्मल ड्यूटी के साथ बाइबल पढ़ना। कुछ सालों पहले जब मैं मेरी मसीह जीवन की शुरुआत थी, मैं बाइबल पढ़ता था। बाइबल पढ़ने के बाद 20 मिनट बाइबल एक दो अध्याय पढ़ लिए, उसके बाद प्रेयर कर ली 15 या 20 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा हो लिया 25 मिनट। जस्ट एक फॉर्मल ड्यूटी पूरी करनी है, 15-20 मिनट की प्रार्थना करनी है, एक दो अध्याय पढ़ने हैं, और उसके बाद क्या पढ़ा है उसके साथ कोई संबंध नहीं। उसके बाद पूरे दिन भर वो सब करना जो मेरा मन करेगा। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल, एक फॉर्मेलिटी निभा रहा था मैं। इसको कहते हैं, कैसे कई लोग जो है फॉर्मेलिटी निभाते। सर ऐसे आप एक रिश्ते में नहीं आओगे, उसके साथ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हो आप, ऐसे तो आगे बढ़ो, प्रेयर लाइफ विकसित करो। कैसे प्रेयर लाइफ विकसित होगी? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना अगर आप बढ़ाना चाहते हो, प्रार्थना का जन्म होता है वचन के द्वारा। वचन प्रार्थना ले आता है, वचन प्रार्थना लेकर आता है। बहुत जरूरी है, जानते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ हो। जब आपका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ होगा, उसके बाद वचन प्रार्थना लेकर आएगा, और जब प्रार्थना होगी उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध होगा, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा जीसस के कमांड, आज्ञाओं पर चलने के लिए, आज्ञाओं पर चलने के लिए। और ये एक दिन में नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस, डे टू डे प्रोसेस होता है, डे टू डे प्रोसेस। समझ रहे हैं आप इस बात को? महिमा से महिमा में तब्दील होता जाता है एक व्यक्ति, महिमा से महिमा में। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये डे टू डे का प्रोसेस है, एवरी डे का प्रोसेस है। समझे आप इस बात को? पवित्र आत्मा मात्र केवल आपसे अनन्य भाषा बुलवाने नहीं आया है। पवित्र आत्मा दरअसल आपकी जुबान को परमेश्वर के वश में करने के लिए आया है। जिस जुबान से हम कभी कभी गालियां निकाल दिया करते थे, इवन तो कभी कभी तो मैं आज भी सुनता हूँ कुछ मसीह लोग गालियां देते हैं, कुछ रूडली बात करते हैं। पवित्र आत्मा इसलिए आया है ताकि वो आपकी मदर टंग को कंट्रोल कर ले, मदर टंग को। जो क्यों कभी कभी जो है हमारे मुंह से रूड टॉक निकलती है, कभी कभी हम सही बातें नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नो प्रेयर लाइफ। और उस दिन, जिस दिन आपने अच्छी प्रेयर, अच्छी खुदा के साथ बातें की है, उस दिन आप देखना आपके अंदर एक अद्भुत शांति बनी रहेगी। पवित्र आत्मा की एक अद्भुत शांति उस दिन आपके अंदर बनी रहेगी, जिस दिन आप अच्छे से खुदा के साथ समय गुजारोगे। एक विश्राम पवित्र आत्मा देगा। और जिस दिन नहीं गुजारोगे, आप खुद चेक करना इस बात को, अंदर से अंदर एक अलग ही होच पोच, एक अलग ही प्रेशर, स्ट्रेस सा नजर आएगा। एंड उसी स्ट्रेस को फिर आप जो है अपने वातावरण में इम्पार्ट करोगे, सराउंडिंग्स में इम्पार्ट करते फिरोगे अपने शब्दों के द्वारा, कि जो आप शब्द कहते हो वो भी एक आत्मा होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आज मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, पवित्र आत्मा का हमारे बीच में आना ये इसलिए हुआ है ताकि वह हमें जीसस का, यीशु मसीह का एक आज्ञा पालन करने वाला शिष्य बना दे। और एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा तभी एक शिष्य बना सकता है, आज्ञा पालन करने वाला, जब
एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में आएगा, और रिश्ते में आने के लिए एक चाहिए अच्छी प्रेयर लाइफ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पतरस वापस से लौटा, रिस्टोरेशन पे आया, जब प्रभु ने उसको रिस्टोर कर दिया, फिर उसके बाद देखो, बाइबल पहले अध्याय में लिखा है प्रेरितों की वो प्रार्थना कर रहे थे, दूसरे अध्याय में लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे, तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने गए थे। देख पा रहे हो आप इस बात को? पतरस के अंदर गलतियां बेशक थी, लेकिन इस बंदे के अंदर एक बात सबसे बढ़िया थी, गलती करके सीख जाया करता था ये, गलती करके सीखता था ये। अमेजिंग बात थी इस बंदे के अंदर कि चलो गलती हो गई ना, दैट्स ओके, लेकिन अब गलती करके क्या करना है, सीख कर आगे बढ़ो। इसने सीख लिया था कि मैं प्रभु के साथ क्यों खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि प्रेयरलेसनेस की वजह से प्रार्थना नहीं हुई थी, मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं था। लेकिन अब देखो, अब एक जब जीसस चला गया, प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने में लग गया था, प्रार्थना जीवन को मेंटेन करने में लग गया था अपने। और जब इसने अपना प्रेयर लाइफ मेंटेन किया, जिन लोगों से ये डर कर भागा था, जीसस जिन लोगों के सामने इसने इनकार किया था प्रभु का, उन्हीं लोगों के सामने खड़े होकर कहता है कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, इसके हम गवाह हैं। उसके बाद कहता है कि क्या ये सही है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी आज्ञाओं को माने? अमेजिंग हियाव उनके अंदर आ गया था। दैट्स ग्रेट। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, एक अमेजिंग वर्ड है यहाँ पर, एक अमेजिंग वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों 4 अध्याय में। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 4 का, लेट मी रीड इट फॉर यू, 4 का 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, साहस देखा, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा। इन डरपोकों में ये हियाव, ये साहस कैसे आ गया? बाय द प्रेयर लाइफ। प्रेयर एक व्यक्ति को साहसी बना देती। आप देखोगे ये डरपोक थे, ये डर कर भाग गए थे, पतरस ने इनकार कर दिया था एक समय पर, लेकिन अब 4 अध्याय प्रेरित में आप देखोगे ये बंदे इतने साहसी बन गए थे कि एकदम साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करने के लिए खड़े हो गए। और कहते हैं, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर की आज्ञाओं से बढ़कर हम तुम्हारी आज्ञाओं को माने? जब ये इनके विरोधी जो है जीसस का प्रीच करने के लिए इनको मना कर रहे थे, तब वो ऐसा उन्हें उत्तर देते हैं। और इनके विरोधियों को आश्चर्य हो गया। वो कह रहे थे यार ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो साधारण मछुआरे हैं। तब उनको ये पहचानते हैं ये यीशु के साथ रहे थे। इफ यू वांट टू बी विद जीसस, अगर आप यीशु के साथ रहना चाहते हो, मेंटेन अ गुड प्रेयर लाइफ। अगर आप जीसस के साथ रहना चाहते हो, ये साथ रहने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छे प्रार्थना जीवन को मेंटेन करो आज से। ये आपको जीसस के साथ बनाकर रखेगा, साथ। और जो डाली उसमें बनी रहती है वो फल लेकर आती है। मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना काफी है, आपने जो सुना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति चाहता है कि आपके साथ एक अमेजिंग, एक गहरे घनिष्ठ संबंध में आना। और वो चाहता है कि जब आप उसके साथ संबंध में आओ तो वो आपको यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने वाला एक शिष्य बना दे। और एक अमेजिंग बात, प्रभु यीशु अपने जाते जाते अपने लोगों से कहकर जाते हैं, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिएगा इस बात को, जीसस फिजिकली हेवन में है, कैसे वो हमारे साथ रहता है? बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसने हमारे दिलों में दिया है। और इस पवित्र आत्मा के साथ आप रिश्ते में आए, प्रेयर लाइफ को मेंटेन करें, वचन को पढ़ें, जो पढ़ा है उसको मेंटेन, उसको मनन करें, और उस वचन के अनुसार प्रेयर करें। इट्स अमेजिंग। वचन जो है प्रार्थना को जन्म देता है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। और उसके बाद पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल करना, आपके ऊपर आपके अंदर जय देना आपको आरंभ करेगा, और आप एक जयवंत जिंदगी जी सकोगे। आपकी आंखों पर एक अच्छी विक्ट्री आपको मिलेगी, आपकी जुबान पर
कई लोग का एक शिकायत रहती है कि उनके मन शुद्ध नहीं है। वाई? जब वचन पढ़ोगे आप, उसके बाद प्रेयर होगी, उसके बाद पवित्र आत्मा कार्य करना आरंभ करेगा आपके मन के ऊपर भी। धीरे 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 पवित्र आत्मा आपकी आंखों पर कब्जा लेगा, आपकी जुबान पर कब्जा लेगा, उसके बाद आपकी सोच पर कब्जा लेगा। एंड जब सोच नहीं हो जाएगी तो मनुष्य का चाल चलन नया हो जाएगा, और जब चाल चलन नया हो जाएगा तो पूरा मनुष्य एक नई सृष्टि बनकर खड़ा होगा, और ये वचन पूरा हो जाएगा कि अब जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अमेजिंग! पवित्र आत्मा में नया बनाने के लिए आया है, बिल्कुल जीसस की तरह। इसी को कहते हैं नया जन्म। चलिए, आगे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रभु में बढ़ते रहिए और खुदा के साथ बने रहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी ने ये सब बातें समझी, और इन सभी बातों को आप आगे तक शेयर करने में हमारी सहायता मदद कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। मैं हमारे आदरणीय पास्टर CM जय का भी धन्यवाद करता हूँ हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। थैंक यू।